हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज है नवमी, नवरात्र की नवमी। तो हम कर रहे हैं हवन। सारी व्यवस्था कर ली है मैंने, हवन सामग्री तैयार है, आरती तैयार है, माता रानी की जोत और जो कलावा, भोग, फल, पान के पत्ते वगैरह सब कुछ तैयार है, उनका फूल माला वगैरह। तो हम कर रहे हैं हवन। सब घर भर इकट्ठा हो गए। हवन सामग्री मैं बाजार से लेकर आती हूँ। और आज हमारे घर सुबह नया था नौफर, जिसको बोलते हैं नौफर का माता रानी का भोग लगता है उड़द की दाल में। नए चावल के गुल्ले वगैरह डालकर सब्जी, रोटी, दही बड़े और वगैरह ये सब बनते हैं, मतलब नया किया जाता है सीधे शब्दों में। तो वो हुआ नया। भगवान का भोग लगा, माता रानी का भोग लगा, और फिर हम लोगों ने अब अपना हवन करना स्टार्ट किया। हवन कभी हमारे यहाँ नवमी भी हो जाता था, और बहुत बड़ा जब हवन होता था तो हमारे ससुर जी कभी कभी दसवीं को भी करते थे। तो अभी नवमी को हमें करना है हवन, तो हम लोग बैठ गए हैं सारे परिवार भर। और सारी सामग्री मैंने आपको बताया ही, ये हमारी माता रानी विराजित हैं, अभी उन्हीं के सामने बैठकर हम हवन कर रहे हैं। तो सारी सामग्री, हवन सामग्री मैं मार्केट से ले आती हूँ, लेकिन फिर भी तिल, जौ और शक्कर वगैरह, घी वगैरह, कटी मेवा थोड़ी मैं घर पर ही मिलाती हूँ। वैसे तो सारी सामग्री बनी बनाई आती है, मैं खुली लाती हूँ, जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब होते हैं। तो पूरे 9 दिन के नवरात्र के बाद अगर माता रानी का हवन न किया जाए तो संपूर्ण नहीं होता व्रत। तो इस तरह हमने हवन किया और अब कर रहे हैं माता रानी की आरती। तो पूरे 9 दिन मैया की सेवा करने के बाद जो उनका हवन किया जाता है, जो उनको भोग लगाया जाता है, उसकी एक अलग ही फील होती है। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे में एक छोटा सा कोने, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, सत्य को संवारती हो मैया, मैया तेरी जय बरसे आए तेरे सवाली। छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना, इन बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना। घर पे आए तेरे सवाली, जाए न झोली खाली, भक्तों की झोली भरे डालती। जगजनी जय जय माँ, जगजनी जय जय, भयारिन भवतारिन भवामी जय जय। और फ्रेंड्स, सुबह हवन करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए मनोकामना मंदिर, जो कि हमारे शहर से थोड़ी दूर पर ढकौली ग्राम में पड़ता है। मनोकामना सिद्ध मंदिर है। यहाँ कहते हैं जो भी मनोकामना करके आप नारियल पर नाम लिख के यहाँ पर चढ़ा दीजिए तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरी बड़ी बेटी के जब बेटा हुआ था तो मैंने माना था कि सब अच्छे से हो जाएगा, तो माता रानी का श्रृंगार करवाऊंगी। तो वही आज माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने आई हूँ। नवमी है, इससे ज़्यादा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता था नवरात्र में। तो माता रानी का सारा श्रृंगार, मतलब साड़ी, चुन्नी और चांदी के पायल, चांदी की बिछिया, बाकी 16 श्रृंगार उनके, जो सिंदूर, बिंदी, आलता, ये सारा सब कुछ होता, फल, मीठा वगैरह का सब कुछ लेकर चढ़ाने आई हूँ। और ये हमारी माता रानी है, इस मंदिर के मेन माता रानी, जो कि खेत में प्रकट हुई थी, और इन्हीं की वजह से फिर ये मंदिर स्थापित हुआ। ये देखिए सारे नारियल जो रखे हैं, ये मनोकामना वाले नारियल हैं। सब लोग इस पर अपना नाम लिख के अपनी मनोकामना मन में संकल्प करके माता रानी के आगे रख जाते। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो नारियल अपने आप वहाँ से चिटक जाता है। बगल में स्थापित है हमारी ये काली मैया, साथ में बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये स्थापित है लक्ष्मी नारायण जी हमारे। तो जब मेरी बेटी की नौकरी लगी थी तो मैंने लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार करवाया था। नारायण जी का धोती कुर्ता, लक्ष्मी जी की साड़ी वगैरह सब कुछ लेकर चढ़ाया था। बाकी ये हमारी माता जी भी हैं। मंदिर बहुत बड़ा है, प्रांगण बहुत बड़ा है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। तो और उसके मंदिर के बगल में ही ये देखिए और मंदिर के जो है वो निकाल दिए गए हैं प्लेस, जिनमें हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी और भगवान जी बैठे हैं। और जस्ट इसके बगल में ही ये देखिए साईं दरबार है। साईं बाबा को भी यहाँ स्थापित किया गया है। लोगों की बहुत श्रद्धा है। और थोड़ा सा बरामदे में, कॉरिडोर के ऊपर जब चढ़ते हैं तो ऊपर के बरामदे में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ भी मंदिर का रूप दिया गया है, और यहाँ लगाया गया है राम दरबार। तो यहाँ पर हमारे राम, लक्ष्मण, जानकी जी विराजित। ऊपर देखिए सारे टाइल्स भगवान के लगे हुए हैं। ये हमारे राम, लक्ष्मण, जानकी जी विराजित। कितनी भव्य मूर्तियाँ हैं, देखकर मन ठगा सा रह जाता है। और इनके जस्ट बगल में देखिए हनुमान जी स्थापित किए गए हैं, जय श्री राम का चोला पहनी हुए। और ये हमारी सरस्वती माता। इतना मनमोहक रूप इन मूर्तियों का है, आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर। और वहाँ से आने के बाद हमारी जो माता जी का मंदिर था उसके जस्ट सामने ऊपर बरामदे में चढ़कर ये मंदिर है। और यहाँ पर आज हुआ है हवन। जब मैं आई तो हवन संपन्न हो रहा था, तुलसी मैया लगी हुई हैं।
और यहाँ पर ये देवियाँ देखिए विराजित हैं। और आज मैं बताऊँगी आपको इस मंदिर का सबसे अनसुलझा रहस्य जो है, बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं होता और आज तक इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। ये देखिए हमारे भगवान जी, और ये देखिए अनसुलझा रहस्य। आप नारियल देख रहे हैं, ये नारियल चढ़ जाते हैं और अपने आप चिटक जाते हैं। ये नारियल कैसे चिटकते हैं, क्या होता है इनके साथ, मनोकामना पूर्ण होने पर अपने आप चिटकते हैं, आज तक इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है। नवरात्र में ढेरों नारियल रोज चढ़ते हैं और ढेरों चिटकते जाते हैं। नवरात्र के अलावा भी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर नारियल चढ़ाते रहते हैं। ये हमारे पीछे माता जी हैं जो इस मंदिर की पुजारिन हैं। बहुत ही तन मन श्रद्धा से पूरा परिवार माता जी की जो है सेवा में लगा रहता है। मेरी तो बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई हैं और बाराबंकी वाले भी कहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ मंदिर है ये। हमारे लक्ष्मी नारायण की जय बोलिए, माता रानी की जय बोलिए। और यहाँ ये देखिए आरव बैठे हुए हैं, नीलू के साथ रुचि आई हमारे साथ, और ये गणेशा को घंटा बजाने में ना बहुत आनंद आता है। और सोनाक्षी बजवा रही है गन्नू को गोद में लेके घंटा। और इसके बाद मनोकामना मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग पहुँचे मुड़कटिन देवी, वहाँ माता रानी के दर्शन करिए। तो वहाँ हो रही आरती, तो चलिए आप भी हमारे साथ आरती में सम्मिलित मुड़कटिन देवी मंदिर में जो है वो दर्शन करने का, मुड़कटिन देवी मंदिर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ माता जी की जो एक मूर्ति है उनका सर जो है उनके शरीर पर नहीं है, इसलिए मुड़कटिन देवी कहते हैं और बहुत आस्था है वहाँ। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ टाउन हॉल, यानी जो हमारी नगर पालिका है। शारदीय नवरात्र महोत्सव जो है भव्य तरीके से यहाँ टाउन हॉल में मनाया जाता है। बंगाली क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है यहाँ पर सारा प्रोग्राम, और मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं माता रानी की एक से एक सुंदर। और गणेशा देखो यहाँ भी खूब सैदानी करने में लगे हुए। ये है पंडाल पूरा, और पहुँच गए हम माता रानी के दरबार में। ये हमारी मेन मूर्ति जो है पुजारी जी कर रहे हैं पूजा, आरती वगैरह का समय है। ढोली वाला बराबर ढोल बजाता रहता है, लोबान और गुग्गुल और जाने किन किन चीज़ों से माता रानी की आरती होती है। इतना पवित्र लगता है, इतना सुंदर लगता है। और दर्शन कीजिए हमारी नवों देवियों के, इतनी भव्य मूर्तियां सजाई जाती हैं। कलकत्ते से कारीगर आते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वस्त्र वगैरह भी कलकत्ते से आते हैं, और जो यहाँ श्रद्धालु चढ़ाते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार किया जाता है, अपने आप में बिल्कुल अनुपम दृश्य रहता है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। तो मैंने सोचा कि आपको दर्शन करवाना तो बनता ही है। ये हमारी मेन दुर्गा देवी जी जो हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी,
भक्तों की लगी है कतार भवानी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर का मतलब बनाया गया छत का जो सुंदरता दी गई है, इतने कलर के मतलब कपड़ों की पट्टियां लगाकर उनमें झालर वगैरह लगाकर अद्भुत छटा बिल्कुल दिखाई पड़ रही है माता रानी के दरबार की। माता रानी का दरबार हो और फिर सुंदर ना हो। और फिर हम लोग आ गए हैं बाहर। बाहर का भी ये नज़ारा है, झूमर वगैरह लगाया गया है, दोनों तरफ लाइटिंग्स लगाई गई हैं। और हम लोगों के जूते चप्पल जहाँ रखे थे, फिर मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। हम लोगों ने लिए अपने जूते चप्पल, यहाँ जमा हो जाते हैं तो खोने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। टोकन मिलती है, आप टोकन दे दीजिए, वापस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आ गए हम लोग बाहर प्रांगण में। यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ था। ये देखिए हमारी देवी जी और वो राक्षस, और साथ में इधर ग्रीनरी भी लगाई गई थी, तो यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फाउंटेन वगैरह भी लगाए गए थे। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। हम लोगों ने भी अपनी अपनी सेल्फी क्लिक करवाई। काले वस्त्रों में दांत निकाले हुए ये हमारी काली मैया, और साथ में जो है राक्षस। इतना सुंदर रूप दिया गया था, सोचा कैप्चर करके आपको पूरा श्रृंगार दिखाना बनता है। तो ये हमारी माता रानी का श्रृंगार मुकुट देखिए कितना सुंदर, और चेहरा मतलब इतना गोल, इतना सुंदर। ये कटी पे उनके करधनी, साड़ी इतनी सुंदर पहने हुए थी। और साथ में ये राक्षस को भी जो श्रृंगार किया गया था, मेकअप किया गया था उनका, वो भी बहुत अच्छा था। फैमिली आई हो साथ में और फ़ोटो ना हो साथ में, फैमिली पिक ना हो तो फिर बनता नहीं है। और उसके बाद आ गए हम लोग उस प्रांगण में जहाँ पर हो रहे थे रंगारंग कार्यक्रम। और इस बार बाजी मारी है हमारे यंग स्ट्रीम कॉलेज ने, तो पूरा नाम रोशन कर दिया है। बहुत ज़्यादा मुबारक हो KM चतुर्वेदी सर और सलीम सर आपको, रत्नेश सर आपको। सर आपसे रिक्वेस्ट है साथ में है, प्लीज बच्चों को आशीर्वाद दें प्लीज। जोरदार तालियां रत्नेश शुक्ला जी के लिए, जनपद के बहुत सीनियर और बहुत पुराने शिक्षक। यहाँ रत्नेश सर मौजूद थे तो उनको बुलाया जा रहा था। वो इंग्लिश के बहुत ही पुराने हमारे टीचर और बेस्ट टीचरों में से एक हैं, या कहें कि सबसे बढ़िया टीचर, और वो अपने हाथों से इनाम दे रहे हैं छोटी बच्चियों को। हमारे कॉलेज ने भी बहुत सारे इनाम पाए, मेडल पाए। ये देखिए बहुत बहुत मुबारक हो चतुर्वेदी सर जी, संदीप सर जी और पूरी टीम आपकी। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सभी टीचर्स ने, बच्चों ने। और जो है ये देखिए छोटे छोटे बच्चों का मेकअप, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, और गायन में भी अपनी प्रतिभा दिखा। और ये हमारी प्रतिभा मैम है, और सारे कलाकार, सारी टीम, सारी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो यंग स्ट्रीम एकेडमी इंटर कॉलेज, KM चतुर्वेदी सर, सारी टीचर्स टीम को, और सलीम सर आपको, रत्नेश सर आपको, विनय सर आपको, पूरे मेरे कॉलेज के स्टाफ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके बाद आ गए हम मेले में, और गुब्बारे देखकर तो बचपन की याद आ गई। साहब क्या बोलते हैं, कितनी भी बड़ी रौनक लगी हुई। इन छोटे छोटे गुब्बारे वालों के पास से छोटी छोटी चीज़ें ना ली, ये मिट्टी के खिलौने ना लिए तो दोस्तों मेले का कोई मज़ा नहीं होता। और आज तो गणेशा और आरव साथ में थे, उन्हें दिलाई गई चमकती हुई तलवारें। और फिर आ गए अचार के सेक्शन में, और इधर सब बर्तन वगैरह लगे हुए थे, चाय पत्ती वगैरह, फिर डोसा पॉइंट वगैरह भी थे, नारियल पानी भी था। और मिट्टी के इन छोटे छोटे, प्लास्टिक के इन छोटे छोटे खिलौनों का अपना ही महत्व है। आज भी कुछ ना कुछ खरीदने का मन कर ही जाता है, खरीदती हूँ। भले उन्हें मैं अपने पॉट्स में ही क्यों ना सजाऊं, गमलों के साथ ही क्यों ना रखूं। और फिर काफ़ी टाइम हो चला था, घर भी जाना था। और ये 53वां शारदीय नवदुर्गा महोत्सव इस बार इस टाउन हॉल का है। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आया किसी रीजन पे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किन किन ने छोटे छोटे से खिलौने और गुब्बारे खरीदते हैं। मेरी फैमिली आपको कैसी लगती है, ब्लॉग कैसे लगते हैं, और क्या क्या आप देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप सबको हैप्पी नवमी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि हैप्पी दशहरा। तो आप लोगों को पहले से ही हैप्पी दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं।